अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास बेटा, हम मोहम्मद बिन कासिम पढ़ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम के शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पेज नंबर 86 से शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का जो चैप्टर है वो पेज नंबर 86, 87 और 88 पे है और इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम इसके तीनों लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुसलमानों के सिंध पर हमले का सबब बयान कीजिए। यानी मुसलमानों ने सिंध पर हमला क्यों किया था? तो इसका आंसर देखें। अरब ताजर खलीज फारस और बहीरा अरब के रास्ते दूर दूर तक माल तजारत लेकर जाते थे। इन ताजरों में से अक्सर उन ही ममालिक में आबाद हो गए थे। उस जमाने में तजारत के लिए जब निकलते थे तो काफले के काफले निकलते थे, क्योंकि एक आबादी अगर यहाँ है तो दूसरी आबादी बहुत दूर जाके शुरू होती थी। और चूंकि आबादियां बहुत दूर थीं, तो जब माली तजारत के लिए काफले निकलते थे तो अपने साथ अपने खानदान को, अहल-ओ-याल को लेकर जाते थे कि अगर हमें आगे सही हालात मिल गए, यहाँ हम जा रहे हैं तो मे भी हम वहीं रह लें, और अक्सर वहां जाकर आबाद भी हो जाते थे। इसी तरह से अरब ताजर जब निकले हैं खलीज फारस और बहीरा अरब के रास्ते से जाते हुए दूर दूर तक निकले हैं, तो वो वहीं जाकर आबाद हो गए थे। जजीरा सरांदीप लिंका में मुकीम बाज ताजरों का इंतकाल हो गया। मुकीम यानी जहाँ ताजर रह रहे थे उनमें से कुछ ताजरों का इंतकाल हो गया। उन अरब ताजरों के अहलो अयाल को एक जहाज के जरिए वापस भेजा गया। अब जब ताजर फौत हो गए हैं तो उनके अहलो अयाल को वहाँ के जो आमिल थे, जो बादशाह थे, जो उन्होंने उन अरब ताजरों को उनके अहलो अयाल को, जो बाकी कुछ ताजर बच गए थे और जो फौत हो गए थे, उनके अहलो अयाल को एक जहाज के जरिए वापस भेज दिया। उनके पास कीमती तहाइफ भी थे। कुछ उन्होंने चीजें खुद परचेज की हुई थी और कुछ जब उनको वहां से रुखसत किया गया है तो वहां के लोगों ने उनको जो तहाइफ दिए थे वो उनके पास थे। ये जहाज जब दीबल के करीब पहुंचा तो सिंध के हाकिम राजा दाहिर के सिपाहियों ने जहाज लूट लिया। और जब वो वापस आ रहे थे तो राजा दाहिर के सिपाहियों ने दीबल के करीब इन ताजरों की अहलो अयाल को लूट लिया। उनके पास जो सामान था, जो कीमती तहाइफ थे, सब कुछ उनसे ले लिया। और अरब औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने की 2 वजूहात थी। एक तो ये था कि उनको गुलाम बना लेंगे। दूसरा ये था कि जब उनके पीछे खानदान वाले उनसे उनकी औरतें और बच्चों का मुतालबा करेंगे तो वो उसके इवज पैसे वसूल करेंगे। लिहाजा ये खबर जब उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के अराकी गवर्नर हजाज बिन यूसुफ को मिली, उस वक्त उमैया खानदान की हुकूमत थी, तो उनके खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के जो अराक के गवर्नर थे उनका नाम हजाज बिन यूसुफ था। तो उनको जब ये खबर मिली तो उन्होंने सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर को खत लिखा कि अरब कैदियों को रिहा किया जाए और डाकुओं से लूटा हुआ माल वापस लेकर अराक भेजा जाए। यानी जो औरतें और बच्चे कैद किए हैं उनको रिहा करो और जो उनसे माल लूट लिया है वो उनको वापस दिया जाए। राजा दाहिर ने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी। हजाज बिन यूसुफ ने जो उसको खत लिखा था उसने उस पर कोई तवज्जो ना दी और कहा, ये काम समुद्री डाकुओं का है, मैं इस मामले में बेबस हूँ। यानी उसने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। इस जवाब के बाद हजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला करने का फैसला किया और बाकायदा तौर पर खलीफा से इजाजत हासिल की। यानी बादशाह से इजाजत हासिल करके हजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमला किया था। ये वजह थी। यानी अरब ताजरों की वफात के बाद उनके अहलो अयाल को लूट लिया था, उनको कैदी बना लिया था, उनकी रहाई का मुतालबा किया गया। जब उनको रिहा नहीं किया गया तो फिर हजाज बिन यूसुफ ने सिंध पर हमले की खलीफा से इजाजत लेकर सिंध पर हमले की तैयारी की थी। ये था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दीबल की फतह पर नोट लिखें। हजाज बिन यूसुफ ने 6000 तरबियत याफ्ता शामी फौज का लश्कर तैयार किया। जब राजा दाहिर ने हजाज बिन यूसुफ की बात पर तवज्जो ना दी तो फिर हजाज बिन यूसुफ ने 6000 तरबियत याफ्ता फौजियों का, शामी फौजियों का लश्कर तैयार किया। ये सारी फौज तेज घोड़ों पर सवार थी। इस फौजी दस्ते के पास बहुत सी मुंजनीकें थीं। मुंजनीक उस जमाने की बहुत अहम इजाद थी जिसके जरिए
जो दूर पर हमला करने के लिए पत्थर इस्तेमाल होते थे, और उस मंजनीक के ज़रिए जैसे अब गोलाबारी की जाती है तो उसके लिए मुख्तलिफ मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो मंजनीक भी उसी किस्म की एक मशीन थी जिसके ज़रिए दुश्मनों पर पत्थर फेंके जाते थे, जिनमें किला शिकन अरूस नामी मंजनीक भी थी। किला शिकन किलों को तोड़ने वाली, जो जिससे किले तबाह हो जाते थे। शिकन मीन होता तोड़ना, और अरूस उस मंजनीक का नाम था। किला शिकन अरूस नामी मंजनीक भी थी जिसको 500 सिपाही हरकत देते थे, यानी वो मंजनीक इतनी भारी थी, इतनी बड़ी थी कि 500 सिपाही धक्का देकर उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते थे। और उस मंजनीक के जरिए मुसलमानों ने हजाज बिन यूसुफ की क़यादत में दीबल पर हमला किया था। मोहम्मद बिन कासिम इस जर्री फौज के हमरा मकरान के साहिल को अबूर करके पंजगोरा और अरमन बेला को फतह करते हुए दीबल पहुंचे। यानी मोहम्मद बिन कासिम अपनी बहादुर फौज को साथ लिया और खुद एक बहादुर जर्नैल थे। उन्होंने मकरान के साहिल को अबूर किया, यानी उसको पार करके पंजगोरा और अरमन बेला को फतह किया, और फिर वो भी दीबल जा पहुंचे। दीबल में राजा दाहर की फौज मुसलमानों के फौजी लश्कर को देखकर कला बंद हो गई। उन्होंने अपने आप को अपने कले में मसूर कर लिया, बंद कर लिया। उन्हें ये था कि मुसलमान जो बाहर से आए हैं मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में, वो कुछ दिन इंतजार करेंगे फिर वापस चले जाएंगे। उन्होंने अपने आप को अंदर महफूज कर लिया। मुंजनीक की संगबारी से दीबल के सनमकदे का परचम गिर गया। मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में जो अरूस नामी मुंजनीक थी, उससे दीबल के जो सनम कदा था उस पर पत्थर बरसाए गए, और जब जब भी किसी भी इलाके या किसी भी फौज का परचम गिरा दिया जाता है तो इट्स मीन कि उन्होंने अपनी शिकस्त मान ली है या वो हार गए हैं। तो इसी तरह से मुंजनीक के जरिए संगबारी यानी पत्थर फेंक कर, संग कहते हैं पत्थर को, दीबल के सनम कदे का परचम गिर गया, जिससे अहले शहर की हिम्मत टूट गई। जब परचम गिर गया है तो उन्हें पता चल गया था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परचम का गिरना या परचम को नीचे करने का मतलब ये है कि अब हम मुकाबले में फतह नहीं हासिल कर सकते, हम बहुत पीछे जा चुके हैं, हम हारने वाले हैं। मुसलमानों के हौसले बढ़ गए। सनम कदे का जब परचम गिर गया है तो जाहिर है उनके हौसले पस्त हो गए, तो मुसलमानों के हौसले मजीद बढ़ गए। चंद मुसलमान कमान डालकर फसील पर चढ़ गए। जो शहर कला के इर्द गिर्द जो दीवार बनी हुई थी, जो फसील थी जिसके जरिए किले को महफूज किया गया था, चंद मुसलमान कमान डालकर उस पर चढ़ गए। 3 रोज लड़ाई के बाद राजा दाहर के हाकिम शहर छोड़कर भाग गए। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, किसी को जंगी कैदी नहीं बनाया जाएगा, यानी कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया। गैर मुसलमानों से रवादारी का सलूक किया जाएगा, यानी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको किसी तरह से भी अजियत नहीं दी जाएगी। कोई शख्स मंदिर की बेहुरमती नहीं करेगा। जाहिर है ये इन लोगों की मुकद्दस जगह है, इनकी इबादत की जगह है, लिहाजा मुसलमान किसी की भी इबादत गाह की बेहुरमती नहीं करेंगे। मुसलमानों ने वहाँ के पुरअमन लोगों के साथ जान बख्शी का सलूक किया, यानी मुसलमानों ने जब वहाँ जहाँ हमला किया है, फतह हासिल हो गई है, तो वहाँ उन्होंने किसी के साथ भी बुरा सलूक नहीं किया। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक की वजह से बहुत से लोग मुसलमान हो गए। दीबल में एक मस्जिद तामीर करवाई गई जो पूरे सिंध में पहली मस्जिद थी और बड़ी अहम मस्जिद थी। यहाँ से बहुत से लोगों ने दीन की तालीम हासिल की और इस्लाम यहाँ से सिंध से फिर इर्द गिर्द के इलाकों में इस्लाम फैलना शुरू हो गया। ये था बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मोहम्मद बिन कासिम के जंगी मुहिम्मात बयान कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका आंसर देखें। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में दीबल फतह किया और गैर मुस्लिमों से रवादारी का सलूक किया, किसी से भी उन्होंने बुरा सलूक नहीं किया था। और मोहम्मद बिन कासिम का मकसद खामखा राजा दाहिर से लड़ना नहीं, बल्कि उसे मतीब बनाना था, यानी उसको अच्छाई की तरफ कायल करना चाहते थे, उससे सुलह सफाई चाहते थे। उन्होंने राजा दाहिर के पास अरोड़ में एक वफद भेजा कि मसालहत पर आमादा हो जाए, यानी वो जंग नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि सुलह सफाई के साथ इस मसले को हल किया जाए, जबकि राजा दाहिर ऐसा नहीं चाहता था।
मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को सुलह का पैगाम भेजा, लेकिन राजा ने कहा कि इसका फैसला तलवार करेगी, यानी वो मुसालहत नहीं चाहते थे। इसके बाद राजा दाहिर वहां से मोहम्मद बिन कासिम के साथ मुकाबले के लिए अफवाज लेकर रवाना हुआ। मुसलमानों ने राजा दाहिर की कई गुना फौज का सामना किया, जिसमें पहले हाथियों की सब थी, फिर 10,000 सवार और 30,000 पैदल सिपाही थे। राजा दाहिर खुद एक सफेद हाथी पर सवार था, यानी उसने मुसालहत की बजाय जंग को तरजीह दी, क्योंकि उसने कहा कि इस बात का फैसला तलवार करेगी, लिहाजा उसके मुकाबले के लिए मोहम्मद बिन कासिम भी आगे बढ़े। फरीकैन में खून रेस जंग हुई। फरीकैन यानी दोनों ग्रोहों में खून रेस जंग हुई, जिसमें बहुत ज्यादा खून बहा। मुसलमानों ने राजा दाहिर के हाथियों पर किसी तरीके से आग बरसाना शुरू की। हाथी आग लगने से डरते हुए भागे और अपनी ही फौज को कुचलने लगे। जब आग देखी है और आग की गरमाइश और आग को देखकर हाथी पीछे को भागे हैं, तो उन्होंने अपने ही सिपाहियों को कुचलना शुरू कर दिया। राजा का हाथी भी भाग कर नदी की दलदल में फंस गया। वहां नदी थी, नदी जो कि उसके पानी में जो दलदल थी, पानी एक साइड पे था और उसके अंदर जो दलदल बनी हुई थी, तो राजा का हाथी भी उस दलदल में फंस गया। इस्लामी सिपाह को फतह नसीब हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने बरहमनाबाद के बाद मुल्तान का इलाका भी फतह कर लिया। यानी मुसलमान अल्लाह के दीन की खातिर निकलते हैं, वो दीन को फैलाने के लिए निकलते हैं, वो मसलहत के लिए को पहले तरजीह देते हैं। लेकिन जब दुश्मन मसलहत के लिए आमादा ना हो, तो फिर वो लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, और लड़ाई में भी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अल्लाह का दीन फैलाया जाए। ये नहीं होता कि इस इलाके को फतह करके कब्जे में करके वहां की आवाम को अपने मातहत बनाया जाए। मुसलमानों ने कभी भी इस मकसद के लिए जंग नहीं लड़ी थी, और इसीलिए अल्लाह ताला ने हर मैदान में मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई थी। बेटा, ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। आपने ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से याद भी कर लेने हैं और नोट भी कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज।